देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। अगर कभी विदाउट पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्शन होता है तो उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मिराज, दैट इज़ एन इल्यूजन विच कैन बी सीन एंड एट द डेजर्ट प्लेस और सम हाईवेज। कुछ बार हाईवेज पर हमको वाटर अपीयरेंस दिखाई देता है रोड पर, वो वाटर अपीयरेंस वो मिराज की वजह से है, तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, पॉलिश सरफेस की बात करें, तो पॉलिश सरफेस को हम मिरर कहते हैं। और अपने कोर्स में 3 टाइप के मिरर हैं। वन इज़ प्लेन मिरर, सेकंड इज़ स्फेरिकल मिरर, थर्ड इज़ पैराबोलिक मिरर्स। प्लेन मिरर, सिंपल मिरर, जो प्लेन हो, बिल्कुल सीधा हो, एक साइड पॉलिश सरफेस हो, ये अनपॉलिश्ड सरफेस है। तो इस मिरर से रिफ्लेक्शन अभी हम देखेंगे कैसे होता है। अब आती है स्फेरिकल मिरर। 2 टाइप के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर में क्या करना है, आपने एक स्फेयर लिया, होलो स्फेयर है ये, ग्लास का, कांच का स्फेयर है, ग्लास का स्फेयर है ये, इस तरह का स्फेयर है। इसमें थोड़ा सा पोर्शन मैंने कट कर दिया, इतना पोर्शन मैंने मान लीजिए कट कर दिया, और बाकी मैंने ये हिस्सा हटा दिया। तो ये स्फेयर से काटा गया, तो स्फेरिकल मिरर है ये। अब एक साइड पॉलिश कर दी, अगर इस साइड मैंने पॉलिश कर दी तो ये रिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली सरफेस। और जिधर अनपॉलिश सरफेस होती है उधर ही हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं, क्योंकि तभी वो देख पाएगा कि किधर इमेज बन रही है। तो ये इधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को, ये मिरर, केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा होती है अंदर धसी हुई। अगर मैं इस हैंड को अंदर इस तरह से मैं ऐसे इंसर्ट कर दूं, इसको अंदर की तरफ पुश कर दूं, तो ये मुझे केव की तरफ दिखेगा, गुफा की तरह दिखेगा। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अगर मैंने एक स्फेयर लिया, अगेन मैंने पोर्शन कट किया, यहाँ से भी कट कर सकते हो, यहाँ से भी कट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ से कट कर दिया, इधर से मैंने कट कर दिया, तो ये मैंने हिस्सा हटा दिया, चूँकि ये भी एक स्फेयर का पार्ट है। और अब के मैंने इधर साइड पॉलिश करने की बजाय इस तरफ पॉलिश कर दी, यहाँ पॉलिश कर दी है सरफेस। और अगर ये पॉलिश सरफेस है तो ये अनपॉलिश्ड सरफेस है, तो अनपॉलिश सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट रखूँगा। अब ये इस ऑब्जेक्ट को, ये कॉन्वेक्स मिरर, वैक्स का मतलब उभरा हुआ, थोड़ा उठा हुआ पार्ट, तो दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। इस ऑब्जेक्ट से पूछेंगे हमेशा, इसका मतलब मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, ये हमेशा ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है। और ऑब्जेक्ट हमेशा अनपॉलिश सरफेस की तरफ रहता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि इन दोनों मिरर्स में 2 एबिरेशंस होते हैं, 2 मतलब खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, और उनको कहते हैं स्फेरिकल एबिरेशंस। बीमारी है ये, मान लीजिए एक तरह की। जो भी स्फेरिकल मिरर होगा उनमें स्फेरिकल एबिरेशंस होगा। और अगर मुझे ये स्फेरिकल एबिरेशन में क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट की कई इमेज बनती हैं, कई इमेज बनती हैं अलग अलग जगह। तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है। तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर में तो स्फेरिकल एबिरेशंस आएंगे, खामी आएंगी, कमी आएंगी, बीमारी आएंगी, उसको हम दूर कर सकते हैं पैराबोलिक मिरर से। तो ये इसकी रेमेडीज़ है, इसको हटाने के लिए हम पैराबोलिक मिरर्स यूज़ करते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है।